दोस्तों, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एसआईपी, दूसरा ऑप्शन है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन देगा? सेकंड चीज़ कि किसमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और लास्ट में हम ये समझेंगे कि कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए एसआईपी बेस्ट है या फिर पीपीएफ बेस्ट है? इस चीज़ को हम लोग लास्ट में समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हर महीने अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपए, तो एनुअल यानी साल में आप 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 15 सालों में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 9 लाख रुपए का होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो पीपीएफ में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 7.1% के लगभग में इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट होगा 13,13,000 रुपए। यानी इसमें आपका जो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट इन दोनों को मिला के जो आपको अमाउंट मिलेगा 15 साल के बाद वो 13,13,000 रुपए के लगभग में होगा। यानी यहाँ पर आपको 4,13,000 रुपए का गेन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर वहीं आप हर महीने एसआईपी में 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पूरे 15 साल में हो जाएगा 9 लाख रुपए। और यहाँ पर आप अगर 10% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू जो मिलेगा यानी टोटल कॉर्पस जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो 20,70,000 रुपए के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर 9 लाख रुपए आपने टोटल 15 सालों में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद जो आपको टोटल 15 साल के बाद जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा यानी वो है 11,70,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो पीपीएफ और एसआईपी को कंपेयर करें तो यहाँ पर दोनों इन्वेस्टमेंट जो आपका 9 लाख रुपए हुआ यानी 15 सालों के अंदर। तो यहाँ पर जो आपको फाइनल अमाउंट पीपीएफ के अंदर मिल रहा है वो 13,13,000 रुपए मिल रहा है। वहीं एसआईपी के अंदर हम 10% एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो यहाँ पर आपको 20,70,000 रुपए मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर पीपीएफ में आपको टोटल 4,13,000 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और वहीं एसआईपी के अंदर 11,70,000 रुपए के लगभग में आपको टोटल गेन मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिटर्न के मुकाबले में एसआईपी आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है वो है टैक्स। यहाँ पर बात करेंगे टैक्सेशन की तो पीपीएफ जिसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता। यानी यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट से आपको गेन मिलता है, जो भी इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है इसके ऊपर आपको जीरो टैक्स देना होता है, कोई भी टैक्स नहीं देना होता। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर एसआईपी में आपको 2 तरीके का टैक्स देना पड़ता है। पहला टैक्स है 2 तरीके का, एक होता है शॉर्ट टर्म टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। लॉन्ग टर्म टैक्स किसको हम कहते हैं? जब आप 1 साल के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है और आप उसको 1 साल के बाद निकालते हो तो उस पर आपको देना पड़ता है 12.5% का। और यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा वो टैक्स आपके कैपिटल गेन पे लगेगा, यानी जो जितना ये आपका कैपिटल गेन यानी कि जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो टोटल गेन हुआ है, टोटल कैपिटल गेन हुआ है 11,70,000 रुपए के लगभग में हुआ है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका 1,25,000 रुपए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका टोटल प्रॉफिट 1,25,000 से कम है तो यहाँ पर आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं आपका जो टोटल प्रॉफिट है अगर 1,25,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर जो आपको 12.5% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 11,70,000 में से अगर 1,25,000 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो आप टैक्स लगेगा वो 10,41,000 रुपए के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर हम 10,41,000 का अगर 12.5% का इंटरेस्ट रेट निकालो तो यहाँ पर 1,31,000 रुपए का आपका जो लगेगा टैक्स लगेगा। और यहाँ पर जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 19,40,000 रुपए के लगभग में मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा टैक्स देने के बाद भी एसआईपी आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,40,000 रुपए एसआईपी दे रहा है और वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो आपको 13,13,000 रुपए का रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रिटर्न कौन ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर एसआईपी आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, टैक्स कटने के बाद भी रिटर्न आपको एसआईपी में ज्यादा मिल रहा है। अब लास्ट ऑप्शन ये आता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, पीपीएफ हमारे लिए बढ़िया है या फिर एसआईपी बढ़िया है। दोस्तों, अगर आप पीपीएफ उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि गारंटी रिटर्न चाहते हैं, यानी जो लोग फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, यानी जैसे कि पीपीएफ के अंदर 7.1% है, ये फिक्स रिटर्न रहता है चाहे मार्केट कैसा भी हो, आपको 7.1% फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा हर साल। और जो लोग टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं, टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं यानी कि चाहते हैं कि उनके ऊपर एक भी टैक्स ना लगे, ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जिसके ऊपर जीरो टैक्स लगे, तो उनके लिए पीपीएफ काफी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट बेस्ड सिक्योरिटीज यानी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें जो मार्केट रिस्क से दूर रहना चाहते हैं यानी कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं चाहते तो उनके लिए भी पीपीएफ काफी अच्छा रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि पीपीएफ में आपको ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन ये इनके लिए बेस्ट है जो सेफ्टी चाहते हैं। देखिए एसआईपी उन लोगों के लिए बेहतर है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो बहुत अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं उनके लिए एसआईपी काफी बेहतर है। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो बड़े अमाउंट को बड़े कॉर्पस को एक लंबे समय के बाद चाहते हैं तो उनके लिए एसआईपी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
है और जो महंगाई को बीट करना चाहते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एसआईपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन ध्यान रहे कि जो एसआईपी है वो मार्केट से लिंक होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट से लिंक होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं भी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी आपका जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है वहां पर भी आपको थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाई देखने को मिलेगा। वही ध्यान रहे कि एसआईपी, देखिए एसआईपी जरूरी नहीं कि आपको, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। मतलब जो लोग ग्रोथ चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि बस उनका पैसा ग्रो होता रहे लंबे समय में, तो उनके लिए एसआईपी एक काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि अगर इन दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो किसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा और टैक्स कटने के बाद भी सबसे अच्छा रिटर्न किसमें मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अब अगली वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।